नमस्कार। शिवसूत्र के परिचय देने के लिए बनाए गए इन वीडियोस की सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम फिर एक साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का आरंभ करने से पहले मैं पिछले वीडियो को बनाने में हुई दो त्रुटियों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी रहते हुए भूल सुधार करने के लिए आपका ध्यानाकर्षण करूंगा। सबसे पहले हरिहर त्रिक आश्रम महेश्वर मध्य प्रदेश के संस्थापक डॉक्टर मोहन लाल जी गुप्ता का नाम भूल से मैंने बोलते हुए और स्क्रीन पर भी डॉक्टर मनोहर लाल जी गुप्ता कहा था और लिखा था, जिसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थना करता हूं। और भूल सुधार करते हुए आप सभी श्रोताओं से, मित्रों से ये अनुरोध कि डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी द्वारा बनाए गए 49 वीडियोस का जो कलेक्शन, जो संग्रह archive.org पर उपलब्ध है, उसका अपनी क्षमता के अनुसार पूरा लाभ लीजिए। और यहां से आपको एक संकेत ये भी मिल सकता है कि ऐसी भूल करने के बाद भी, ऐसी त्रुटियां करने के बाद भी यदि मैंने एक साहस किया है शिवसूत्र का परिचय देने के लिए, तो आप सभी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में अपनी अपनी छोटी बड़ी कमियों के साथ, शॉर्टकमिंग्स के साथ भी एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जो दूसरी त्रुटि मेरे से पिछले वीडियो में हुई थी कि शिवसूत्र के प्रथम सूत्र चैतन्य आत्मा को स्क्रीन पर मैंने चैतन्य आत्मा इस प्रकार से लिखा था, जो कि गलत है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। चैतन्य आत्मा, या तो हम एक साथ एक शब्द के रूप में, एक अभिव्यक्ति के रूप में बोलें चैतन्य आत्मा, या इसे तोड़ के दो शब्दों के रूप में बोलें चैतन्य आत्मा। तो मैं चाहूंगा कि इसको चैतन्य आत्मा दो बिंदुओं के साथ ना पढ़ें, चैतन्य आत्मा के रूप में पढ़ें। और जब भी इसका मनन चिंतन करें, विचार करें, तो चैतन्य आत्मा इस प्रकार से मन में विचार रखें। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि अपने शॉर्टकमिंग्स के साथ भी एक स्तर पर मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि शिवसूत्र को अनेक स्रोतों से पढ़ के एक प्रकार से मैंने समझ तो लिया है, या समझना यदि बौद्धिक स्तर की बात ना करें तो एक बहुत ही छोटे से अनुभव के रूप में यदि मैंने इसका एक स्वाद चख लिया है, तो यदि हम इसे समझना ही बोल दें तो मुझे मालूम है कि शिवसूत्र को यदि मैं समझ गया हूं तो वो एक बात है, लेकिन इसको समझाने की दक्षता, समझाने की क्षमता शायद संभवतः इस समय मेरे पास नहीं होगी। किंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको एक व्यवस्थित रूप से शिवसूत्र की महत्ता का, शिवसूत्र के जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो एक अवेयरनेस, ज्ञान का भंडार हमें उपलब्ध है, इसके बारे में आपको ज्ञात हो। और जब कभी एक क्षण आए जीवन में, तब इस विषय में आप सोच कर, एक विचार करके इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। तो समझने की बात एक तरफ रखें और समझाने की अक्षमता मेरे अंदर जो है उसको भी एक तरफ रखें, किंतु इस परिचय से एक प्रोत्साहन लेके, एक कदम बढ़ा के यदि आपको इस शिवसूत्र के ज्ञान का लाभ मिल सकता है, तो इस शिवसूत्र का परिचयात्मक वीडियो बनाने का एक जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा में हम 4 या 5 बिंदु कवर करेंगे, और आज का परिचयात्मक वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि पिछला वीडियो लगभग 1 घंटे का थोड़ा अधिक लंबा था। तो आज जो 5 या 6 बिंदु मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें सबसे पहला तो ये कि पिछली चर्चा में हमने व्यक्तित्व के 10 लेवल्स का, 10 प्रकार का एक क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके सबसे निचले स्तर पर वे व्यक्ति हैं जिनको आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, जिनकी विचार शैली, जिनकी कार्यशैली संभवतः हो सकता है आपराधिक भी हो। और सबसे उच्च स्तर पर नंबर 1 लेवल ऑफ पीपल हु आर एम्बॉडीमेंट ऑफ दिव्य प्रेम, जिनके विचार में, जिनके व्यवहार में, जिनकी बोध में, जिनके कार्यशैली में दिव्य प्रेम कूट कूट कर भरा होता है, ओतप्रोत होता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम अपने आप को यदि एक अंदर एनालिसिस करेंगे तो काफी संभावना है कि अपने आप को किसी न किसी एक स्तर पर चिन्हित कर पाएंगे।
वो लेवल 6 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, लेवल 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और संभवतः लेवल 1 भी हो सकता है, जहां पर आप स्वयं दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हैं, जहां पर आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो व्यक्ति 10वें स्तर पर आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी वो शिव तत्व देख सकते हैं जो शिव तत्व हम सबके अंदर है। सभी व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जो भी हमें दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो शिव तत्व से ही, अल्टीमेटली शिव तत्व से ही बना हुआ है। अंततः शिव तत्व ही सभी विजिबल और इनविजिबल, जो चीज हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं देख पा रहे हैं, दोनों का स्रोत अंततः शिव तत्व ही है। शिव तत्व अर्थात वो तत्व जिससे समय बना है, जिससे अंतरिक्ष और स्पेस बना है, जिससे प्रकृति बनी है और जिससे जड़ चेतन, जिसको कहा जाता है जड़ अर्थात स्थिर भौतिक विजिबल एंटिटीज लाइक माउंटेन्स एंड हिल्स एंड रिवर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और चेतन अर्थात ऐसे एंटिटीज, ऐसे जीव जिसमें पैरामीशियम से लेके मछलियां और शेर चीता हाथी से लेके हम मनुष्य जन तक सभी कवर हो जाते हैं। फल फूल पत्तियां सब्जियां, ये सब चेतन के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उदाहरण हैं। और यदि इस विचार की उपयोगिता हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं तो भी अगली बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, उसको विशेष रूप से ध्यान देकर सुनिएगा। आध्यात्मिक प्रगति करने की संभावनाएं हम सभी के अंदर होती हैं। जैसा कि हमने इस क्लासिफिकेशन में देखा, जो व्यक्ति आज आपराधिक प्रवृत्ति का है उसके अंदर भी वही शिव तत्व विद्यमान है जो पहले स्तर के व्यक्ति के अंदर, जो दिव्य प्रेम से ओतप्रोत है, उसके अंदर विद्यमान है। दोनों एक ही शिव तत्व से बने हुए हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सभी के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है कि जब हम चाहे कितने भी भोगी स्वभाव के हों, भोगी स्वभाव अर्थात सिर्फ जीवन यापन के लिए आवश्यक जो करना है वो करना, आध्यात्मिक प्रगति, चैतन्य, चेतना, आत्मा, इन सब का हमारे विचार में कोई स्थान नहीं है। हम कितने भी भोगी प्रवृत्ति के हों तो भी हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हम अपनी चेतना के साथ, अपने केंद्र के साथ जुड़ना चाहते हैं। चेतना और केंद्र की बात को हम इसी चर्चा में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहूंगा। इफ आई रिकॉल करेक्टली, ऋषि वाल्मीकि एक ऐसे ऋषि हुए हैं जो ऋषि बनने से पहले बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने जीवन यापन में और अपने व्यक्तित्व में चोरी डकैती को ही अपनाया था। किंतु एक क्षण ऐसा आया जब संभवतः नारद के साथ वार्तालाप के समय उनके मन में एक परिवर्तन हुआ, उनकी विचार शैली में एक परिवर्तन हुआ और अहंकार के चलते हुए उन्होंने राम राम के स्थान पर मरा मरा बोलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो हम सब के अंदर कितने भी अवगुण हो, कितने भी दुर्गुण हो, कितने भी हमारे अंदर अज्ञानता हो, किंतु एक क्षण ऐसा आता है जब यदि हम अपने अंदर झांक कर देख सके और एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन को हम छू सके और उस मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन को हमने हाथ से फिसल जाने नहीं दिया, तो वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हमारे को हमारी चेतना से कनेक्ट कर सकता है। जब हम अपनी चेतना के संपर्क में आते हैं तब हमें इन सब बातों का जो गूढ़ अर्थ है और जो गूढ़ प्रभाव है वो अनुभव में आने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको शब्दों में समेटना ना तो संभव है और शब्दों के माध्यम से आदान प्रदान करने वाला जो ज्ञान है, जिसको हम साइंटिफिक या वैज्ञानिक या इंटेलेक्चुअल बौद्धिक या लॉजिकल तार्किक ज्ञान बोलते हैं, एक ऐसा ज्ञान जिसको हम एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मान के बैठे हो सकते हैं, किंतु वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को बौद्धिक रूप से समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी और शब्दों की बुद्धि की अपनी एक सीमा होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको शब्दों की या बुद्धि की एक सीमा का इंडिकेशन मिल जाएगा। एक
नन्हे से बालक को, जो अभी 15 दिन का छोटा सा बालक है, उसको जब भूख लगती है तो क्या उसके पास कोई शब्द हैं बोलने के लिए कि माँ मुझे भूख लग रही है? ना तो वो माँ बोल सकता, मुझे नहीं बोल सकता, भूख नहीं बोल सकता, लग नहीं बोल सकता, रही है नहीं बोल सकता, किंतु उसके अनुभव में आता है और वो अपने अनुभव को रो के, हाथ पैर फेंक फेंक के अभिव्यक्त कर ही देता है। छोटे बच्चे की बात छोड़िए, यदि मुझे उंगली में पीड़ा हो रही है, यदि एक वजन, कोई भारी चीज उंगली में गिर गई और उसके कारण मुझे पीड़ा हो रही है उंगली में, तो वो पीड़ा अनुभव का क्षेत्र है। द पेन दैट वी गो थ्रू इज समथिंग, अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। यू नो, हाउसएवर आई वांट टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली, आई कैनॉट एक्सप्रेस इट कंप्लीटली थ्रू वर्ड्स। यदि अपनी पीड़ा को हम पूरी तरह से शब्दों में अभिव्यक्त करना भी चाहें तो हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और ठीक है, यदि मैंने अभिव्यक्त कर भी दिया तो मेरे मित्र को उस पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। वो मेरे से सहानुभूति रख सकता है, ही मे कीप सिंपैथी विथ मी, बट ही विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट अवेयरनेस ऑफ दैट पेन विच आई एम हैविंग इन ऑन माई फिंगर। तो यहां पर हमें एक सीमा जो हमारे बौद्धिक विचारधारा की है, हमारी बुद्धि की जो सीमा है, उसको समझना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि हम अपने जो भौतिक शरीर या भौतिक से थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसको भी इंद्रिय माना गया है। तो हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ही ज्ञानेंद्रियां और 4 सॉफ्टवेयर जिसको हम कह सकते हैं, हम यदि अपने आप को इन इंद्रियों के 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि अधिकांशतः हम अपने आप को इन्हीं 14 इंद्रियों के नियंत्रण में छोड़ देते हैं। लेकिन एक मिनट को इस विचार के ऊपर विचार कीजिएगा। यदि मेरे हाथ के ऊपर मैंने पेन रखा है, राइट, तो इससे एक इंडिकेशन लीजिए कि एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन समथिंग, यू नो, सपोर्टेड बाय समथिंग। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय समथिंग। कि यदि आपके सामने पानी का ग्लास रखा है तो पानी जो है वो ग्लास के अंदर है, ग्लास टेबल के ऊपर है, टेबल जमीन के ऊपर है, धरती के ऊपर है, भूमि के ऊपर है। भूमि किसके ऊपर है? हम कह सकते हैं स्पेस पर है। स्पेस किसके ऊपर है? तो यदि हम इस तरह से एक रिवर्स कैलकुलेशंस करेंगे, यदि इस तरह से हम थोड़ा सा पीछे की ओर अनुसंधान करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो किस पर रखे हुए हैं, वो किस पर आधारित हैं। चेतना एक ऐसी केंद्र है हमारे एग्जिस्टेंस का, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलिए या सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस बोलिए, है ना, ऊर्जा का स्रोत बोलिए या अस्तित्व का स्रोत बोलिए, जिस पर बहुत कुछ या सब कुछ आधारित है। जब तक वो चेतना है, हमारा मन काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारी स्मृति काम कर रही है, हमारा अहंकार काम कर रहा है और हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। जिस क्षण वो चेतना इस शरीर से अलग हुई तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो ये जो चेतना का जो कॉन्सेप्ट है, जो चेतना, चैतन्य आत्मा में जो चेतना का जो कॉन्सेप्ट है या आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है या ये एक हमारे ही एग्जिस्टेंस का वो तत्व है जो पहले स्तर से लेकर 10वें स्तर के क्लासिफिकेशन के सभी व्यक्तियों के अंदर समान मात्रा में उपलब्ध है। और जब हम इस चेतना के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, विशेष प्रकार की सृजनता, विशेष प्रकार की स्पष्टता, क्लैरिटी डेवलप होना शुरू होती है। और उस क्लैरिटी के साथ हम स्ट्रेस भी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं, हमारी सृजनात्मकता, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है।
और हमारी ओवरऑल दक्षता, जिसको परफॉर्मेंस बोल सकते हैं सिंपल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, हमारी ओवरऑल दक्षता कई कई गुना बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। इसको शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। ये अनुभव वाला क्षेत्र है, ये अनुभव वाला क्षेत्र है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप शिव सूत्र जैसे बहुत ही शुद्ध बॉडी ऑफ नॉलेज का एक बार रेफरेंस जरूर करें। केंद्र और परिधि के बारे में बात करते हुए हमें परिधि से केंद्र की ओर जो यात्रा है वो कैसे करनी है, इसके लिए वृहत मार्गदर्शन शिव सूत्र के अंदर उपलब्ध है। परिधि अर्थात सांसारिक और अपने कामकाज से संबंधित, अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, और स्वयं भौतिकतावाद में उलझे रहना, सामान्यतः तनाव में रहना या एक वैचारिक अस्पष्टता में, रिमेनिंग इन अ काइंड ऑफ मेंटल एम्बिग्विटी एंड कंफ्यूजन ऑल द टाइम। इससे जब हम अंतस की यात्रा पर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, तो सृजनात्मकता, स्पष्टता और आनंद का जो अनुभव होता है, मैं चाहूंगा कि वो अनुभव हम सबको मिले, आपको मिले। परिधि से अंतःकरण की ओर यात्रा करने के लिए या इंद्रियों से चेतन की ओर की जो यात्रा है, उसके लिए शिव सूत्र में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जो इसी चर्चा में मैं अंत में आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर रुककर हमें समझना यह चाहिए कि शिव सूत्र या अपने चेतन का जो बोध है वो वैज्ञानिक पद्धति से कभी भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति को ओशो ने आक्रमण की पद्धति कहा है, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि मुझे फूल का स्ट्रक्चर समझना है, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द फ्लावर हैव रेड कलर और स्वीट अरोमा, यदि मैं समझना चाहूं कि फूल का रंग लाल क्यों है और उसमें एक बहुत ही मीठी सी सुगंध क्यों है, तो मुझे उस फूल को तोड़ना पड़ेगा, उसको चीर फाड़ करनी पड़ेगी और उसको अवलोकन करते हुए समाप्त कर देना पड़ेगा। I will have to attack on the flower, and in the process of understanding why it has that structure or that beautiful red color or that sweet fragrance, I will have to actually destroy the flower. तो वैज्ञानिक पद्धति क्योंकि अवलोकन पर आधारित है, इसलिए उसे अवलोकन करने की प्रोसेस में काफी कुछ विध्वंस करना पड़ता है, जो कि सृजनात्मकता का ठीक अपोजिट है। जबकि चेतना की ओर की यात्रा अवलोकन पर नहीं, अनुभव पर आधारित होती है, जिज्ञासा पर आधारित होती है। यहां पर हम कुछ तोड़ते नहीं हैं। वी डोंट ब्रेक हियर एनीथिंग, वी जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स एज दे आर, एंड दिस इज अ वेरी फाइन आर्ट। स्थितियों को, परिस्थितियों को, विचारों को, अपने और अन्य व्यक्तियों के या प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के व्यवहार को सिर्फ और सिर्फ दूर से अवलोकन करना, और अवलोकन भी इस तरह करना मानो हमारे कारण ही वो व्यवहार देखने में आ रहा है, मानो वे जीव जंतु या दूसरे मनुष्य या मित्र कोई दूसरे नहीं हैं। उनका व्यवहार इसलिए ऐसा है क्योंकि हम हैं, हम उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास करना, समर्पण के भाव के साथ, एकात्मता के भाव के साथ, स्वयं को और स्वयं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को, अन्य परिस्थितियों को, अन्य जीव जंतुओं को, प्रकृति के कण कण को समझने का प्रयास करना समर्पण के भाव के साथ। यहां पर मुख्य शब्द है समर्पण का भाव, नमन का भाव, एकात्मता का भाव। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से इसे व्यवहार में लाना असंभव है। ये एक बहुत सौम्य, जिसे हम जेंटल अप्रोच कह सकते हैं, ये एक बहुत सौम्य पद्धति है, सौम्य पथ है। इट्स अ वेरी जेंटल पाथ टू वॉक ऑन, वेरी सटल, वेरी साइलेंट, वेरी डेलिकेट, सो टू से। तो अपनी वैज्ञानिक सोच, अपनी तार्किक सोच, अपनी शाब्दिक सोच और अपनी बौद्धिक सोच को थोड़े थोड़े समय विराम देते हुए जब हम शिव सूत्र का मनन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं, तब हमें एक समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी इसका पूरा लाभ मिल पाएगा, तभी ये बोध के स्तर पर हमारे साथ एकाकार हो जाएगी। इट विल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टोटल बीइंग। संभवतः इसीलिए शिव सूत्र का पहला मंत्र या आरंभ
इन शब्दों के साथ या इस सूत्र के साथ या इस अर्चना के साथ हुआ है कि ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। ओम नमः, ओम जैसा कि पिछली चर्चा में हमने देखा वो स्पंदन है, उसको शब्द कहना अनुचित होगा, अक्षर कहना तो कदापि उचित नहीं है। ये एक वाणी है, ये एक स्पंदन है, ये एक ध्वनि है, या ध्वनि भी एक स्पंदन से पैदा होती है, तो ये एक स्पंदन है ओम। और ओम नमः, नमन, एक हम नमस्ते करते हैं कर्टसी के लिए, यदि किसी बड़े से मिलते हैं, या अब तो प्रचलन में ही है कि जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं। तो नमस्ते एक औपचारिकता के लिए बोलना एक बात होती है, किंतु नमः, जिसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया जाता है कि नमः अर्थात जब मन का ठीक विपरीत हो, मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, समय कितना हुआ है, डिस्प्ले में कौन से कलर के शर्ट्स लगी हुई हैं, कौन जा रहा है रास्ते पे, वो जो कार जा रही है वो कौन से मेक की है। तो जो मन जो है वो हमेशा एक्सटर्नल बाउंड, आउटबाउंड ट्रेवल करता है। जब इसकी प्रकृति जब ठीक विपरीत हो जाती है, मनः विपरीत होने से नमः बनती है। तो जब हम अपने विचार शैली को अंदर की ओर मोड़ देते हैं, when we become introverted, when we start retrospecting within ourselves, जब हम अपने ही अंदर का आकलन शुरू कर देते हैं, जब हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। अब अपने अंदर झांकना शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि अपने अंदर झांकना मतलब ऐसा नहीं कि मुझे हनुमान की तरह छाती खोल के और अपने अंदर झांकना है, नहीं, वैसा नहीं। अपने अंदर झांकना मतलब अपने अंदर जो उथल पुथल हो रही है, अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं, अपने अंदर जो गुण अवगुण हैं, जो मैं स्वयं देख पाता हूं, जो मेरे व्यवहार में आ जाता है, फिर लोग देख पाते हैं, अपने दुर्गुण, अपने अवगुण, अपने सद्गुण, सब प्रकार के तो इस तरह से जब हम अपने विषय में अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं तो वो नमः मतलब वो अपने संपूर्णता को मैं ओम नमः, किसको नमः, हम प्रणाम या नमस्ते या समर्पण किसको कर रहे हैं? मैं तो यहां पर जो परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबसे प्रथम गुरु हुए हैं और जिनके कोई गुरु नहीं है, परम गुरु शिव, वही तत्व भी हैं और वही गुरु भी हैं। ही इज द वन हु मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इनटू मटेरियल, he manifested himself into prakriti, he manifested himself into energy, and he manifested himself into all that intangible things that we have, कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो इनविजिबल सॉफ्टवेयर जो है, जिसके कारण हम चल रहे हैं, चला रहे हैं, और जो इसके कारण हम सोचते हैं, जिसके कारण हम तर्क वितर्क करते हैं, ये सब शिव तत्व का ही मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं से ये उद्गम हुए हैं। तो ओम नमः, नमः किसको? अपने सर्वस्व को हम आदि तत्व को समर्पण कर रहे हैं। और जो अगले दो शब्द हैं, श्री शंभुवे, श्री शंभवे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। श्री शंभवे का अर्थ होता है वेल्थ दैट गिव्स हैप्पीनेस टू, एक ऐसी संपदा जो हमें शांति और प्रसन्नता और आनंद भी दे। अन्यथा क्या होता है? नंबर एक, हम वेल्थ को नहीं समझते। पैसा कमाने के लिए 12 घंटे 15 घंटे दिन में काम करते हैं और एंड रिजल्ट होता है कि हम थोड़े पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस कमा लेते हैं, बहुत सारा तनाव कमा लेते हैं, और अंदर से कहीं पर हम अनहैप्पी होते हैं। वी आर डेस्परेटली अनहैप्पी फ्रॉम डीप विद इन। इसीलिए श्री शंभवे, श्री मीन्स समथिंग दैट इज ऑस्पिशियस, ऐसा कुछ जो सकारात्मक है, धनात्मक है और ऑस्पिशियस है, जिसके गुण में समृद्धि है। तो एक ऐसा वेल्थ जो हमें
इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी देता है। अभी यहाँ पर ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक संकेत दे रहा हूँ कि जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि सिर्फ पैसा वेल्थ है, जबकि हमारी सनातन विचारधारा में लक्ष्मी या वेल्थ 8 प्रकार की बताई गई है। 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई हैं। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और तत्पश्चात 8th धन लक्ष्मी। ओनली व्हेन वी हैव काइंड ऑफ अर्नड, जब हमने 7 अन्य प्रकार की लक्ष्मी अर्न कर ली है, तब आई हुई जो 8वीं लेवल पे जो धन लक्ष्मी है वो स्थायी होती है और वो हमें पीस, मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अद्वित मनी मैटर्स सीरीज 1 और सीरीज 2 में इस बारे में हमने विस्तार से बातचीत की है। किंतु श्री शंभवे अर्थात वेल्थ दैट इंक्लूड्स पीस, स्वात्मानंद प्रकाश, स्वात्मानंद मीन्स द जॉय ऑफ बीइंग योरसेल्फ, एक ऐसा आनंद जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप हैं। अन्यथा हमें आनंद कब आता है? जब हमारे पसंद का भोजन मिले, हमारे पसंद का जॉब मिले, हमारे पसंद का फ्रेंड मिले, हमारी पसंद की एयर कंडीशनिंग की टेम्परेचर हो, हमारी पसंद की वेकेशन हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आवर जॉय इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। हमारे को जो आनंद की अनुभूति होती है उसका आधार हम स्वयं नहीं होते, उसका आधार कहीं और होता है। भोजन, स्थान, टेम्परेचर, गाड़ी, ब्रांड, फ्रेंड, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम उन सब से कट के स्वयं के साथ आनंद का अनुभव कर सकें, स्वयं के साथ इतने आनंद में रहें कि वो हमारे व्यवहार में छलके, हमारे व्यवहार में स्पष्ट दिखे, हमारे काम करने की शैली में, हमारी सोचने की शैली में, हमारे निर्णय लेने की शैली में कूट कूट कर भरी हो। जब हमें किसी भी परिस्थिति से एक तरह से भय न लगता हो। भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें मालूम है, हमें किसी स्तर पर बोध है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे को विचलित कर सके। उस मनस्थिति में जो आनंद होता है, उस मनस्थिति में जो एक कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो हमारे कार्यशैली में जब छलकती है, तब वापुषे का अर्थ छलकना, मतलब कोई चीज, जैसे आपने कप में चाय डालना या दूध डालना शुरू किया और जब कप भर जाता है तो वो छलक के बाहर आ जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति की विचार शैली, उसका व्यवहार ऐसा हो जिसमें आनंद दिख रहा है, जिसमें आत्मविश्वास दिख रहा है, जिसमें स्पष्टता दिख रही है, तो आप मान के चल सकते हैं कि वो अपने स्व से, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से संपर्क में आ चुका है। और इस स्तर पर जो हमारे अंदर स्पष्टता होती है, हमारे अंदर जो सृजनात्मकता होती है, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है, उसके कारण हमारी दक्षता कई गुना बढ़ जाती है। राइट? तो ये पहला सूत्र था और संभवतः इस सूत्र को जब हमने एक बार अब बोल लिया है, ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, जब हमने इस मंत्र को एक बार उच्चारित कर दिया है तो संभवतः अब हमारी शिव सूत्र की यात्रा आरंभ हो गई है। अब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि जितना भी संभव हो सके, हमारे से जितना भी समझ में आए, जितना भी हम इसमें समय दे सकें, जितना भी हम इसके ऊपर आत्म चिंतन कर सकें, आत्म मंथन कर सकें, आत्म विश्लेषण कर सकें, 2 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, 2 घंटे ही सही, 2 दिन ही सही, लेकिन यात्रा एक बार आरंभ हो जाती है तो फिर वो विपरीत दिशा में नहीं जाती। तो आपकी यात्रा यदि अभी आरंभ हुई है तो आपको शुभकामनाओं के साथ, और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आपको जो शिव सूत्र में जो 3 मार्ग हैं उसका एक संकेत दूंगा और उस पर हम अगली वीडियो में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। शिव सूत्र में, जैसा कि डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता ने बताया है कि शिव सूत्र में 77 सूत्रों को 3 खंडों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है, और वो 3 भागों का क्लासिफिकेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि A, B एंड C, थोड़ा ओवरलैपिंग है।
और ये 3 क्लासिफिकेशन सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए एक तरह से सजेस्टेड क्लासिफिकेशन है, सजेस्टेड क्लासिफिकेशन। और उसका सरलीकरण करने के लिए डॉक्टर गुप्ता ने ये समझाया है कि एक व्यक्ति है जिसको किताब पढ़ना पसंद है, पुस्तक पढ़ना पसंद है। यदि आप उसको बोलो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, डेकोरेशन वाले को बुलाना है, इनविटेशन छपाना है, इनविटेशन बांटने जाना है, फिर इवेंट के दिन पंडित को भी बुलाना है, इवेंट के दिन केटरर को भी बुलाना है, तो शायद उसको ये भागदौड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जिसको पुस्तक पढ़ना कठिन लगेगा, लेकिन ये भागदौड़ उसको पसंद आएगा। तो हम सबके व्यक्तित्व में एक अलग अलग अभिरुचि होती है, रुचि होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक इनेट क्वालिटी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं शिव सूत्र में। पहला मार्ग जो है वो थोड़ा सा कठिन है, उनके लिए है जो अंदर की यात्रा करने में सहजता महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, बहुत ही सहजता से वो अकेले समय व्यतीत कर सकते हैं। और ये मार्ग है विचार शून्यता का मार्ग। विचार शून्यता का मार्ग अर्थात अपने आप को एक ऐसे मनस्थिति में लेके जाना जहां पर हम अपने विचारों को भी एक तरह से स्विच ऑफ कर देते हैं कि अब हम सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि विचार आते हैं मन में। यदि हम विचार कर रहे हैं अर्थात हम अपने मन इंद्रिय के लेवल पे अभी भी अटके हुए हैं, तो उस इंद्रिय से भी परे जाने के लिए हमारे को मन को भी स्विच ऑफ करना पड़ता है। यानी विचार को भी, विचार की जो एक रेस चल रही होती है हमारे अंदर पूरे समय, जैसा किसी कवि ने कहा है कि जन मन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वह, आप आपकी है सुनता। तो हमारे अंदर जो एक परपेचुअली लगातार एक विचार का एक रेला सा चलता रहता है, कभी आंधी चलती है, उसको स्विच ऑफ करना, उसको शांत करना, ये एक कैटेगरी है शिव सूत्र के अंदर सूत्रों की। और इस कैटेगरी में लगभग 22 सूत्र आते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा कैटेगरी सूत्रों का है जहां पर एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता अर्थात कि अपने सामने एक उद्देश्य रखना कि मुझे चेतना का अनुभव, बोध प्राप्त करना है, जिसको डॉक्टर गुप्ता ने यूनिडायमेंशनल, 1 डायमेंशनल मेथड कहा है कि यू आर 1। अभी आप अपने विचारों को शून्य नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब भी आप विचार में जाते हैं या जब भी आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं और जब आपको अपने विचारों के कारण एक डिस्टर्बेंस फील होती है, तब बार बार अपने आप को आप एकाग्र करके लेके आते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव आप अपने सामने बार बार क्लेरिफाई करते हैं कि मुझे चेतना का बोध प्राप्त करना है। चेतना, जिसको आप ऊर्जा बोल सकते हैं, जिसको आप अपना अंतःकरण बोल सकते हैं, जिसको आप अपना अस्तित्व बोल सकते हैं, या जिसको आप अपने एग्जिस्टेंस का स्रोत बोल सकते हैं कि आखिर मैं कौन हूं या कहां से आया हूं। इस उद्देश्य के साथ जब आप बार बार अपने आप को ध्यान या एकाग्रता या चिंतन में या सेल्फ एनालिसिस में पुश करते हैं, राइट, अपने आप को बार बार भटकने से बचाते हैं और इस मार्ग पर लेके आते हैं, तो ये एकाग्रता का मार्ग हुआ। यहां पर 2 हैं, आप और आपका उद्देश्य। विचार शून्यता के स्तर पर आप और आपकी चेतना में एक रूपता आ चुकी है। यू हैव बिकम वन विथ योर चैतन्य, यू हैव बिकम इंटीग्रेटेड, यू हैव अक्वायर्ड कंप्लीट वननेस। विचार शून्यता के स्तर पर आपने एकात्मता प्राप्त कर ली है, यू हैव अचीव्ड द इंटीग्रेशन। लेकिन एकाग्रता के स्तर पर आप अभी उस मार्ग में अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। और जैसा हो सकता है कि यदि आप 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, यदि मैं बॉम्बे से पुणे साइकिल से जा रहा हूं और यदि मुझे रास्ता नहीं मालूम, तो जहां पर भी मैं भटकूंगा बार बार किसी से पूछूंगा या जो रोड इंडिकेटर्स हैं वो देखूंगा कि पुणे की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है, राइट। सो द सिंगल mindedness with which I am doing the cycling for 190 किलोमीटर इज मुझे पुणे पहुंचना है, मुझे पुणे पहुंचना है। जब भी भटकूंगा मैं देखूंगा कि मुझे पुणे पहुंचने के लिए अगला स्टेप किस डायरेक्शन में लेना है। तो ये दूसरा स्तर था। और जो तीसरा स्तर है वो है सक्रियता का स्तर। सक्रियता मीन्स रिमेनिंग एक्टिव, रिमेनिंग एक्टिव। तो अपना काम धाम करते हुए, हम किचन में काम कर रहे हों,
अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, बाजार के लिए शॉपिंग के लिए गए हो, अपने काम धाम के साथ साथ ऐसी मनस्थिति कैसे प्राप्त करना कि हम चेतन का अनुभव, चेतन का बोध लेने के लिए भी प्रयासरत रहें। तो ये सक्रियता का मार्ग है। तो इन 3 मार्गों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आप सबको शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।